दोस्तों आज विश्व की कोई भी सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है वह है इंडियन प्रीमियर लीग। और भारत में तो दोस्तों बता दें क्रिकेट जगत के प्रेमियों के लिए यह 2 महीने तक चलने वाला एक त्यौहार भी होता है। इसलिए दोस्तों इसके बारे में हमें जानना जरूरी है कैसे आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग बन गई दोस्तों, और कहाँ से इतना सारा पैसा इंडियन प्रीमियर लीग आज बीसीसीआई दोस्तों हज़ारों करोड़ रुपए छापते हैं। और लगभग पूरे विश्व में बता दें 80 से 100 करोड़ लोग इस लीग को दोस्तों पसंद करते हैं, क्योंकि नेशनल फुटबॉल लीग के बाद दुनिया की सबसे बड़ी लीग कोई है दोस्तों तो वह है भारत का एक इंडियन प्रीमियर लीग दोस्तों। बहुत ही हमें प्राउड फील करा रहा है ये कहते हुए कि ऐसी भी लीग खेली जा रही है जिससे भारत का भी दोस्तों जो है एक गर्व जो है ना, जो प्राउड है हमें मिलता है उससे इंडियन प्रीमियर लीग के जरिए दोस्तों। इसलिए इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें, इस लीग को जो टीम जीतती है, अभी 10 टीम है इस लीग में आईपीएल में, तो उसे दोस्तों बता दें मात्र 20 करोड़ रुपए ही मिलते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, जिस आईपीएल का ब्रांड वैल्यू 10.9 बिलियन डॉलर हो, उससे सिर्फ जो टीम उस खिताब को जीतती है उससे सिर्फ 20 करोड़ रुपए ही मिलते हैं। लेकिन बात करें एक टीम की, अब मैंने आईपीएल की ब्रांड वैल्यू की बात की, एक टीम की बात करें तो 3 से 7 हज़ार करोड़ है। अभी तक बात करें हाल ही में जो बिकी थी लखनऊ जायंट्स टीम, उसे दोस्तों बीसीसीआई ने बेचा था 7,000 के पार दोस्तों करोड़ रुपए में। तो आप कल्पना कर सकते हैं कहीं न कहीं से तो पैसा आईपीएल के पास आता होगा, क्योंकि जिन्होंने उस टीम को खरीदा है कहीं न कहीं से उस पैसे को तो वसूलेंगे ज़रूर, इतना पैसा लगाया है तो दोस्तों। इसलिए हम बात करेंगे कि कैसे आईपीएल पैसा छापता है और आज 80 से 100 करोड़ लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो होगा दोस्तों इसके अंदर ना। इसलिए हम बात करेंगे इसके बारे में कि आईपीएल का एक्चुअल में बिजनेस मॉडल क्या होता है और आज आईपीएल कहाँ पे खड़ा है और भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों आईपीएल। आज भारत को इससे क्या मिल रहा है कि आज 2 महीने तक इस पर हम टाइम देते हैं और लोग भी इसे लगभग हर दिन करोड़ों लोग लाइव देखते हैं दोस्तों, मोबाइल पे भी और टीवी चैनल्स पे ही। आइए समझते हैं आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है आज की इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल। जैसा कि आपको मैंने ही बता दिया, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग कोई है तो वह है आईपीएल दोस्तों। आपको बता दें 13 सितंबर 2007 के दिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया, आईपीएल की स्थापना किया, और उसी दिन से दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग नाम आया। और आपको बता दें जब 2008 में इसकी शुरुआत हुई तो बहुत ही रोमांचक तरीके से होती है दोस्तों। इतना अभी कोई आइडिया किसी के पास नहीं था कि अगले 20 साल में यह लीग इतनी बड़ी लीग बनने वाली है। और आप वर्तमान में देख ही रहे हैं कि इसका कितना क्रेज है पूरे विश्व भर में, अपने देश में तो है ही है दोस्तों। तो 13 सितंबर को इसकी स्थापना की जाती है। फिर उसके बाद पहला संस्करण जब होता है 2008 में, तो विश्व भर में और अपने देश में इसका पूरा क्रेज बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से अब यह हर साल खेला जाने लगा दोस्तों। और इसमें बहुत सारी कंपनियां आने लगी, अपना ब्रांड का प्रमोशन भी करने लगी, तो बिजनेस बढ़ता गया। साथ में बीसीसीआई के पास पैसा भी आने लगा, तो और अच्छे से इसे हर साल इसे आयोजित कराने लगी। तो इससे तो कहीं ना कहीं आपको तो लग रहा होगा ना कि पैसा इसमें बहुत होगा। हाँ जी दोस्तों, इसमें तो पैसा बहुत है, अनगिनत पैसा मिलते हैं, खिलाड़ी से लेकर क्रिकेट के मालिक तक, सरकार को, गवर्नमेंट को भी बहुत सारा टैक्स मिलता है। और साथ में बता दें जो बीसीसीआई है उससे तो मिलता ही है, और जो टीम के मालिक होते हैं उन्हें भी मिलता है। तो आइए नंबर वाइज जानते हैं किन किन तरीक़ों से आईपीएल में पैसा बनता है दोस्तों। नंबर 1 की बात करें तो मीडिया राइट्स, नंबर 2 की बात करें तो टाइटल स्पॉन्सरशिप, और नंबर 3 की बात करें दोस्तों एडवर्टाइजमेंट, जो खिलाड़ियों को, टीम को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मिलते हैं प्लेयर्स को। क्योंकि आपने देखा होगा ग्राउंड से लेकर उनके टी शर्ट तक पे क्या होते हैं, ब्रांड के लोगो चिपके होते हैं, जिससे दोस्तों हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट। तीसरा है दोस्तों मर्चेंडाइज, मतलब जो होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं, जो सिग्नेचर किए होते हैं, उन्हें बेचा जाता है, सेल किया जाता है, वो भी करोड़ों में, लाखों में बिकते हैं दोस्तों। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके जरिए आईपीएल पैसा कमाता है। अब आइए बात करते हैं एक एक कर कैसे पैसा आता है इन चारों के जरिए। देखिए मीडिया राइट्स, जाहिर सी बात है, देखिए आईपीएल तो हो रहा है, बीसीसीआई से कंडक्ट करा रहा है, लेकिन
इसे दिखाने के लिए किसी टीवी चैनल को इसका राइट तो देना पड़ेगा ना, जितने भी टीवी चैनल्स हैं। अब इसका राइट देने के लिए देखिए बीसीसीआई का क्या करता है, ऑक्शन इसका करता है। मतलब जो टीवी चैनल्स और डिजिटल चैनल्स जो सबसे ज़्यादा पैसा देंगे, बीसीसीआई का क्या करेगा दोस्तों, उसे राइट्स दे देगा कि हाँ भाई आप अपने टीवी चैनल पे, आप अपने ऐप पे आईपीएल को प्रसारित कर सकते हो, तो पैसा लेता है। और हाल ही में बात करें तो 2023 में क्या हुआ था दोस्तों, जो जियो स्टार हैं, स्टार स्पोर्ट हैं और जियो हॉट स्टार, इन दोनों ने क्या किया था, 48,000 करोड़ रुपए में क्या किया था, मीडिया राइट्स को खरीद लिया था अगले 5 साल के लिए, मतलब 2023 से 2027 तक के लिए। अब देखिए 48,000 करोड़ रुपए बहुत सारे पैसे हैं, एक ही बार में तो बीसीसीआई को नहीं देना होगा, हर साल मतलब थोड़ा थोड़ा कर 9-9 हज़ार करोड़ रुपए आ रहे हैं। तो इतना पैसा कर क्या करेंगे, ये टीवी चैनल्स उन्हें देंगे। और साथ में ये टीवी चैनल्स देखिए इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं से तो कमाएंगे ज़रूर दोस्तों। ऐसा है तो है नहीं कि ये इतना लगा दे रहे हैं उनके पास पैसा आएगा, नहीं आएगा दोस्तों। अब कैसे आएगा वो भी समझते हैं। देखिए आप जैसे ही देखते हैं आईपीएल को तो आपको ऐड दिखता होगा, जो 10 सेकेंड 15 सेकेंड का आपको ऐड दिखाया जाता है मैच के बीच में, और विकेट जब गिरता है उस वक्त भी आपके सामने ऐड आते हैं। और एक मैच में 40 ओवर होते हैं दोस्तों, तो लगभग 3000 सेकेंड तक हमें लगता है कि ऐड दिखाए जाते होंगे। अब इतना ऐड दिखाया जाएगा तो आपको लग रहा होगा कि इसका मामूली से पैसा मिलता होगा कंपनियों को, लेकिन नहीं दोस्तों। एक ऐड दिखाने का टीवी चैनल्स पे जो आप देखते हैं उसका ऐड दिखाने का ये ऑडियंस के हिसाब से होता है। अगर ज़्यादा ऑडियंस है तो उसका पैसा बढ़ भी सकता है, लेकिन मैं एक एवरेज आपको बता दूं तो 10 से 15 सेकंड दिखाने का ऐड का पैसा होता है दोस्तों लगभग 15 से 20 लाख रुपए। कैन यू इमेजिन दोस्तों, 10 सेकंड अगर ऐड दिखाया जा रहा है एक किसी भी कंपनी का तो उसका 15 से 20 लाख रुपए चार्ज किया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं जो टीवी चैनल से अपने पैसे को प्रॉफिट में लाते हैं। और कई बार होता है कि लॉस में भी चले जाते हैं, लेकिन अभी तक प्रॉफिट हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन हुआ है, मतलब लॉस नहीं होता है। और साथ में बात करें दोस्तों तो 10 से 15 सेकेंड ये ऐड भी दिखा देते हैं, लेकिन जब टीआरपी बढ़ेगी किसी चैनल टीवी चैनल्स की तो जो प्रीमियम प्लान होते हैं चैनल्स की वो भी बढ़ते हैं। टीआरपी बढ़ेगी तो वहाँ पे प्रीमियम चैनल्स लोग उसका रिचार्ज भी कराते हैं, तो उस तरीके से भी टीवी चैनल्स को फ़ायदा हो जाता है। और ये अभी जो 48,000 करोड़ रुपए लगाया है ना जियो स्टार ने मिलकर, तो ये वापस भी आ जाएगा दोस्तों अगले 5 सालों में बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि फ्री में दिखाई जा रहा है ये सारी चीज़ें, लेकिन जो ऐड आते हैं उसके थ्रू ये पैसा वसूल लेंगे जितने लोगों ने पैसा लगाया है। नंबर 2 की बात करें दोस्तों तो आता है हमारा टाइटल स्पॉन्सरशिप। देखिए टाइटल स्पॉन्सरशिप बीसीसीआई देता है, जैसे वीवो आईपीएल, टाटा आईपीएल, ये देखिए स्पॉन्सर है ना, इसमें मतलब एक नाम दे दिया जा रहा है टाटा आईपीएल। तो इसमें भी 300 करोड़ के आसपास बीसीसीआई को एक कंपनियां देती हैं, टाटा ने दिया है दोस्तों इतना पैसा बस स्पॉन्सर करने के लिए, टाइटल लगाने के लिए कि ये 2024 का आईपीएल टाटा आईपीएल है, 2025 का टाटा आईपीएल है। ये कई सालों के लिए दोस्तों ले लिया जाता है इस एडवर्टाइजमेंट को, स्पॉन्सर को। तो इस तरीके भी बीसीसीआई क्या करता है, पैसा कमाता है। और आता है दोस्तों तीसरा हमारा एडवर्टाइजमेंट। देखिए जितने भी खिलाड़ी से लेकर ग्राउंड तक पे प्रचार होते हैं, आपको लोगो देखते होंगे अंपायर के टी शर्ट पे, खिलाड़ियों के टी शर्ट पे लगभग 5 से 6 कंपनियों के लोगो आपको दिखते हैं। तो ऐसे ही तो लगाएंगे नहीं, उनके भी करोड़ों रुपए चार्ज करती हैं टीम, और टीम के जो मालिक होते हैं बीसीसीआई, जो ग्राउंड पे आपको प्रचार दिखते हैं वो भी उनके भी 100-200 करोड़ रुपए चार्ज किया जाता है। तो इस तरीके भी क्या करता है अपना बीसीसीआई दोस्तों पैसा कमाता है। और लास्ट में जो हमारा चौथा है दोस्तों मर्चेंडाइज, मतलब जो लोग सिग्नेचर करवाते हैं अपने खिलाड़ियों के टोपी पे और जर्सीज पे, तो वो जर्सी बाद में ऑक्शन के थ्रू बिकती हैं। तो जो खरीदेगा करोड़ों रुपए में तो उसके जरिए भी पैसा आता है खिलाड़ियों के पास। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये सारा पैसा सिर्फ बीसीसीआई के पास जाता है या टीमों को भी मिलता है, टीम के मालिक को भी मिलता है। अब देखिए मालिक ने तो 7,000 करोड़ में टीम खरीद लिया है, तो उन्हें भी तो कहीं ना कहीं से पैसा तो मिलेगा जरूर। हाँ जी दोस्तों, बीसीसीआई जितना भी पैसा कमाता है ना ये अपने सीजन में, उसका आधा पैसा क्या करेगा, वो दे देगा किसे, टीम को। आधा 50%।
और जो होम ग्राउंड जो रहती है ना टीम, जैसे मान लीजिए लखनऊ में कोई मैच हो रहा है, तो लखनऊ जाने से क्या मिलेगा, 80% तक पैसा जो ग्राउंड के जरिए आएगा ना, पैसा जैसे टिकट वितरण को ले ले या ग्राउंड के जरिए जो भी सारी चीज़ें कमाई हो रही हैं, उसका 80% होम ग्राउंड को ही मिल जाता है। हालांकि सभी टीमों को इसका अवसर मिलता है, सभी लोगों को मिल जाता है, लेकिन हाँ, जो ऊपर मीडिया राइट्स हो गए बड़े बड़े लेवल के हैं, तो उनका आधा प्रतिशत मिलता है। तब भी दोस्तों यह थोड़ा पैसा नहीं है, क्योंकि मीडिया राइट्स के जरिए ही सबसे ज़्यादा पैसा आईपीएल में दोस्तों क्या किया जाता है, छापा जाता है। और यह होता भी है दोस्तों कि सभी लोग प्रॉफिट में जाते हैं। जो टीम के मालिक होते हैं उन्हें भी हज़ारों करोड़ रुपए मिलता है। आप सोच सकते हैं 48,000 करोड़ में खरीदा गया है, तो हर साल 9,000 करोड़ तो मीडिया राइट्स से ही मिल जा रहे हैं, उसका तो लगभग पैसा मिल ही जाता है। सभी लोगों को प्रॉफिट तो मिल ही जाता होगा। खर्चा आप देखिए क्या आता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद प्लेयर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, मैच के दौरान जो सुविधाएं होती हैं, होटल्स रूम के खर्चे होते हैं, ये सब सारी चीज़ें खर्चाएं सिर्फ लगभग 200 करोड़ के आसपास एक सीज़न में आता है। और सारा पैसा तो मालिक के पास ही जाएगा। और पहले ही आपको बता दें तो इस बार जो सीज़न 2025 का हो रहा है ना, 2025 वाला जो सीज़न अभी को हुआ है, तो इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके हैं। तो टीम ने उन्हें खरीदा है, जो टीम के मालिक हैं उन्होंने तो पहले ही पैसा देकर उन्हें खरीद लिया है। तो जो सारा पैसा मिलेगा मालिक को बीसीसीआई के थ्रू, अब उन्हें देने की तो ज़रूरत नहीं है। अब उनका मन वो दे चाहे न दे, क्योंकि वो पहले ही पैसा खर्च करके खरीद लेते हैं। और दूसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर दोस्तों बिके हैं 24 करोड़ के आसपास। इतना पैसा दोस्तों पहले ही खिलाड़ियों को मिल जा रहा है। सोच सकते हैं आपके यू इमेजिन कि जितना खिताब जीतने वालों को पैसा नहीं मिल रहा है, टीम को पूरी 20 करोड़ सिर्फ, उतना पैसा एक खिलाड़ी को मिल रहा है। तो बिजनेस मॉडल इसका दोस्तों कुछ डार्क, रियलिटी कुछ और ही है। पीछे की बात करें तो अलग जगह से पैसे छापे जा रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कि अपने देश को इससे आईपीएल से क्या फ़ायदा मिलता है। 80 से 100 करोड़ लोग देखते हैं इसे, तो देखिए भारत का एक अलग ही पहचान पहले विश्व लेवल पे बनता है। एक अलग ही पहचान कि हाँ, आईपीएल नाम की कोई चीज़ है। कहाँ खेला जाता है? इंडिया। बार बार इंडिया आएगा दोस्तों। तो आईपीएल के जरिए भारत का भी एक इकोनॉमी है ना, 2 महीने में बढ़ती है। दूसरे स्थान से भी लोग आईपीएल के बहाने आते हैं देखने, क्योंकि 40 से 50 विदेशी लोग भी आईपीएल में खेलते हैं। तो उनके वजह से भी भारत में टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट लोग आते हैं, घूमते हैं आईपीएल बहाने, आईपीएल तो देखते हैं। अब आईपीएल देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग और चीज़ें भी घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और इसी में सरकार को भी फ़ायदा हो जाता है। अब सरकार बोलती है कि आप आईपीएल खिलाओ, जितना खिलाना है खिलाओ, लेकिन हम भैया लेंगे हर चीज़ में टैक्स। टैक्स से पैसा सरकार भी लेती है, हज़ारों करोड़ रुपए उन्हें भी मिलता है। फ़ायदा सरकार को भी होती है, साथ में भारत का भी नाम होता है, साथ में लोग घूमने आते हैं, उनको भी इंजॉयमेंट मिल जाता है। 2 महीने जो ये चलता है सारा कुछ ना दोस्तों, एक तरीके से इंडिया के लिए फ़ायदा है। लेकिन एक बात बोलना चाहेंगे दोस्तों, ये सिर्फ अपर क्लास वालों के लिए सारी चीज़ें हैं। अभी भी एक तबका ऐसा है, 80 से 100 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन दे रहे हैं। तो वो लोग यहाँ तक सोच ही नहीं सकते कि हम भी आईपीएल मैच देखने जाएं। उन्हें समय ही नहीं मिलता होगा। अपने एक दिन अगर रुक जाएंगे घर पे, तो लगता है उनके घर खाना भी न पके, टेंशन आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। एक तबका एक है दोस्तों, उन्हें भी इंजॉयमेंट की ज़रूरत है दोस्तों। मैं चाहता हूँ इतना पैसा रहते हुए अपने देश में लोग इतने कमा रहे हैं, लेकिन उनके लिए अभी ऐसा नियम लागू क्यों नहीं हो पा रहा है कि दोस्तों उनका भी जीवन एक सामान्य हो, वो भी एक तरीके से इंजॉयमेंट कर पाएँ आईपीएल जैसी चीज़ों का। क्यों न हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं कि आधी जनता अभी भी एक तरीके से अपने खाने के लिए डेली कार्य करती है, कपड़े के लिए, वो अपना खुद से एक नॉर्मल जीवन नहीं जी पा रहे हैं, पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं सही से। तो इससे तो हमें देखना पड़ेगा ना दोस्तों, ध्यान देना पड़ेगा। आईपीएल बहुत अच्छी चीज़ है, इसके जरिए नाम हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप कल्पना करिए ना दोस्तों, इस पर कितना पैसा रहते हुए लोग इतना कमा भी रहे हैं, इतना इंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है 80 करोड़ की जिन्हें हम फ्री में राशन दे रहे हैं, वो तो कभी आईपीएल देखेंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से उन्हें देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आज देखेंगे कल उन्हें टेंशन आ जाएगा परिवार का, अपनी पढ़ाई लिखाई की, अपने आगे के भविष्य की। दोस्तों कैसा लगा दोस्तों आईपीएल का बिजनेस मॉडल जानकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्या छूट गया वो भी सारी चीज़ें बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।